हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बुक वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि बुक वैल्यू होता क्या है। तो बुक वैल्यू किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके बुक वैल्यू से नीचे है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका होता है। तो गाइज आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है एंड एक इन्वेस्टर के लिए बुक वैल्यू को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है और अगर उस कंपनी को हम दो भाग में डिवाइड कर दें तो उसमें से जो कंपनी का टोटल एसेट्स है एंड टोटल लाइबिलिटीज को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वही रहेगा हमारा बुक वैल्यू। ठीक। टोटल एसेट्स यहाँ पे जो कंपनी की पूरी संपत्ति है और जो टोटल लाइबिलिटीज है इसमें जितने भी कंपनी के पास जो कर्ज हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो इतना तो आप समझते ही होंगे। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा वही रहेगा हमारा बुक वैल्यू। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ABC कोई एक कंपनी है और उसकी टोटल एसेट जो है वो 10 लाख रुपए है एंड टोटल लाइबिलिटी जो कंपनी की है वो 5 लाख रुपए है। यानी कि कंपनी की जो पूरी संपत्ति है वो 10 लाख रुपए है और उसने कहीं से बैंक से या कहीं से भी उसने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया है। ठीक। तो अब इसको हम बुक वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही रहेगा हमारा बुक वैल्यू। लेकिन अगर हम किसी भी वेबसाइट्स पे अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ हम देखते होंगे बुक वैल्यू इतना बड़ा नहीं लिखा रहता है। तो वहाँ पर जो वैल्यू लिखा रहता है वो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से रहता है। ठीक है। तो बुक वैल्यू पर शेयर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा बुक वैल्यू आया है उसमें से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। चलिए उसको करके हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कंपनी का जो अपना ये बुक वैल्यू आया था 5 लाख रुपए, उसमें से एक एग्जांपल हमने रखा कि मान लीजिए कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं तो यहाँ से उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आया यही हमारा है बुक वैल्यू पर शेयर। कितना? 25 रुपए। अब अगर इस कंपनी की मान लीजिए प्राइस 100 रुपए है तो जो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है वो 25 रुपए ही है। ठीक है। तो अब इससे अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या फायदा होने वाला है। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो अगर उस स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है या फिर 200 रुपये जो भी रहेगा, अगर वो कंपनी बाय द वे भविष्य में कभी उसमें फ्रॉड होता है या कंपनी डूबती है या बंद होती है तो आपको जो मिलने वाला है वो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है। यानी कि जो भी कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर रहेगा आपको उतना ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने 1,000 रुपये का शेयर लिया था और कंपनी बंद हो गई तो आपको 1,000 रुपये पूरे मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी का एसेट्स होगा और जो भी कंपनी की पूरी कर्ज होगी उसमें से जितना निकल कर आएगा आपका बुक वैल्यू पर शेयर्स तो उतना आपको पर शेयर्स के हिसाब से वापस मिलेगा। ठीक। तो देखिए मैंने स्क्रीनर डॉट इन करके एक फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करने के लिए इनका वेबसाइट्स है। तो वहाँ पर मैंने एक कंपनी ओपन किया है जिसका नाम है HEG लिमिटेड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1005 और जो इसका बुक वैल्यू है वो है 1056। यानी कि बुक वैल्यू 1056 है और करंट मार्केट प्राइस है 1005। और एक कंपनी ऐसे फंडामेंटल बहुत ही मजबूत कंपनी है। और यहाँ पर कंपनी का जो उसके अबाउट के बारे में दिया है कंपनी क्या करती है। कंपनी यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन इंडिया। तो ये मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है इंडिया में। ठीक है। ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं अगर आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए। हाँ, 1-2 दिन के लिए तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बुक वैल्यू पे फोकस कीजिएगा क्योंकि
बुक वैल्यू एक बहुत ही मजबूत पॉइंट होता है अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अलग नए टॉपिक के साथ।